बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस अबदोस की जिसकी वजह से दुनिया में 4-5 दिन से तलका मचा हुआ है कि पाकिस्तानी बिलियनेर शहज़ादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे और इनके साथ 3 और लोग थे, और ये सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए और इस वक्त तक लापता हैं और गालबन इस वक्त तक इनकी मौत हो चुकी है। यानी दोनों बाप बेटा 30 करोड़ रुपए का टिकट लेकर सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। क्या जो स्टोरी हमको सुनाई जा रही है, क्या वाकई ही स्टोरी वैसे ही है कि राब्ता मुनक़ता हो गया, या एक प्लान था या साजिश थी इनको मारने के लिए? और इस साजिश को आज से तकरीबन 17 साल पहले सिम्पसन कार्टून में वाज़िया दिखाया गया था। अब ज़रा समझ तो जाएंगे कि ये कितना भयानक मंसूबा था। ये हो नहीं सकता कि इतनी सिमिलरिटीज़ इत्फाकन हो। ये पूरा प्लान था असल में आज से 17 साल पहले 2006 में एक एपिसोड आई सिम्पसन कार्टून में। शुरुआत इस तरह से हुई कि हमर का जो बेटा होता है वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा होता है जो इसे लेटर देता है। तो वो लेटर लाकर अपने बाप, वालदा, अपनी बहन के सामने देता है और कहता है कि ये लेटर दादी अम्मा का है। तो वो अपनी पोती को पढ़ने के लिए कहता है। हमर जो असल में मेन कैरेक्टर होता है, उसका जो बायोलॉजिकल फादर होता है वो ये शख्स नहीं होता। इसकी माँ ने ये बताया कि जो असल इसका लॉजिकल बाप है वो ये नहीं है। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर खमर ने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं है, ये मेरा बाप नहीं, लेकिन मैं इस बाप से प्यार करता हूँ। और साथ ही वो अपने असल बाप को ढूंढने के लिए जाता है और वो एक रिपोर्टर बन के जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब वो रिपोर्टर बनकर उसके पास जाता है और उसके साथ सवालात करना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते करते वो बिल्कुल उसके पास चला जाता है और उसको जाकर वो लेटर दिखाता है उसकी माँ का, और वो लेटर पढ़ता है और इसके बाद वो इसको गले लगा लेता है। यानी एक स्टोरी चलती है और उसके बाद वो आगे जाकर दिखाता है कि असल में बायोलॉजिकल बाप और बेटा ये दोनों हैं। अब ये तमाम चीज़ें समझ लें कि बैकग्राउंड क्या था, और आप स्टोरी देख लें शहजादे दाऊद के बेटे की। वो भी दोनों बाप बेटे हैं। अब ये दोनों शिप पर जाते हैं और एग्जैक्टली कोई बदलाव नहीं है। सिम्पसन कार्टून में भी दोनों बाप बेटा इकट्ठे जाते हैं और जाकर ख़जाने की तलाश करते हैं, और असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। और एग्जैक्टली ये दोनों बाप बेटा भी उसी तरह अबदोज़ में बैठ कर जाते हैं। और हमें क्या बताया गया कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए। और अब आप सिम्पसन कार्टून को देख लें कि दोनों बाप बेटे हैं और वहाँ पर एक टाइटैनिक शिप है जो गर्क हो चुकी है, और इसमें जो शिप आपको नज़र आता है और वो दोनों वही देखने के लिए गए हैं। और यहाँ आप ये अंदाज़ा करें और सिमिलरिटीज़ देखते जाएं कि वो भी शिप देखने के लिए गए, और इनके पीछे 2 करैक्टर्स राब्ते में हैं। वो इनको बता रहे हैं कि ये है वो है। अचानक इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको ख़जाना नज़र आता है। अब आप ये देखें कि ये शिप को भी देख रहे हैं, और असल में हमको ये बताया गया है कि ये टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, लेकिन असल में ये ख़जाना तलाश करने के लिए गए हैं। जब वो ख़जाना तलाश करने के लिए नीचे गए तो उन्होंने ख़जाना भी पकड़ लिया और पीछे इन्फॉर्म किया कि हमें ख़जाना मिल गया है। हमर पीछे इन्फॉर्म करता है कि ख़जाना मिल गया। इसके बाद जब वो ख़जाने को लेकर जा रहा होता है तो वो आगे जाकर स्टक हो जाता है और एक जगह के ऊपर फंस जाता है। तो वहाँ अचानक सबसे पहले ये दिखाया जाता है ऑक्सीजन वाली, और हमें बताया गया कि 13,000 फीट पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो बिल्कुल लो हो जाती है, और वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा यहाँ पर आप जी नहीं सकते और आपकी मौत हो जाती है, और इसके बाद आपका जिस्म गलना शुरू हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है ऑक्सीजन चली गई है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बताया गया यानी कि जो खमर कैरेक्टर है वो चीखता है। एग्जैक्टली ये चीज़ आपको नज़र भी आ रही है कि जो वहाँ पर दाऊद फैमिली है और बाकी हैं वो चीख रहे होंगे, फरियाद कर रहे होंगे और आने वाली मौत का इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें और करैक्टर में आगे चलकर चीज़ें बदलती हैं। देखें, कार्टून जो होता है वो कभी नहीं मरता। चाहे आप कोई भी कार्टून निकालें और देखें, उनकी मौत नहीं होती। कार्टून करैक्टर्स के आगे दिखाते हैं असल में ये टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि ये ख़जाना लेने के लिए जाते हैं। और खमर 3 दिन के बाद अस्पताल में होता है, और फिर इन कार्टून में दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। और कहानी में जो असल है वो अब ज़रा समझते हैं। ये जो चीज़ दिखाई गई है ये सब कुछ इनके साथ भी है। इसमें करैक्टर्स फिट कौन से करने थे?
ہوتا یہ ہے کسی کو مارنا ہو یا کسی کو کچھ کرنا ہو یا جب کوئی بھی چیز کرنی ہو تو انہوں نے باپ بیٹا دکھا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد فیملی کی بجائے کسی اور کو مارنا ہو یا کسی اور کو دکھانا ہو تو اس کا بیٹا اور باپ کو بھیج دیا جاتا ہے، اور بعد میں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے اور سیمسنگ کارٹون کی 2006 کی بڑی ہٹ اور فیمس سٹوری تھی، اور اس ساری صورتحال میں جن لوگوں نے دیکھا، جو جنریشن پلی بڑی اور جو بات دماغ میں آتی ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ خزانہ ملنے کے بعد ان کو فارغ کرنا لازمی تھا۔ یہ کام اگر ایسا تھا تو یہ بغیر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بڑی طاقتوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے علاوہ ہو سکتا تھا، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان بڑی طاقتوں کے بغیر یہ کام کر لیں۔ انہوں نے اس ساری صورتحال سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ آکسیجن کم ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ پہلے کیوں بتایا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اتنے پاورفل ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں۔ دنیا بعد میں جب یاد کرے تو ان کو پتہ چلے سیمسنگ کارٹون کے پیچھے بیٹھی ہوئی طاقتیں کتنی بڑی ہیں اور کتنی سٹرونگ ہیں، اور وہ کسی کا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔